लिए पृथ्वी अकेले जिम्मेदार नहीं है ना। ऐसे मौसम देने के लिए, ऐसे पर्यावरण देने के लिए अकेले पृथ्वी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सूर्य की भी जरूरत है, चंद्रमा की भी जरूरत है, बुध की भी जरूरत है, शुक्र की भी जरूरत है, इन सभी ग्रहों की जरूरत है। तभी पृथ्वी पे ऐसे मौसम है, ऐसी इसकी आकृति है, इसकी ऐसा स्थान है, इसकी ऐसी व्यवहार है, जिसके कारण मानव की उत्पत्ति हो पाई है। यानी कि प्रत्येक ग्रह पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य भी इंपॉर्टेंट है, बुध शुक्र शनि भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि पूरा सोलर सिस्टम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रह ना होते तो हम भी नहीं होते। अब चूंकि सोलर सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम पे के हम गुलाम हैं, सीधी सी बात की जाए, क्योंकि सोलर सिस्टम से ऊपर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज हम सोलर सिस्टम के गुलाम हैं बेसिकली। तो हमारी जो पहुंच होनी चाहिए उससे ऊपर होनी चाहिए। तो सोलर सिस्टम को जो कंट्रोल करने के लिए हमने जो विधियां शुरू की थी, वो था मंत्र विज्ञान। आई बात समझ में? सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने की विधियां, जिसके थ्रू हम सोलर सिस्टम से मिलने वाली एनर्जी को चेंज कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। क्योंकि सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी पे डिपेंडेंट है, वो गैलेक्सी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और गैलेक्सी जब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो आप ये मान के चलिए कि जिस भी, क्योंकि गैलेक्सी के ऊपर कोई नहीं जानता कितना बड़ा दुनिया है, तो जब जिस भी गैलेक्सी में आप हैं, उस गैलेक्सी के आप गुलाम हैं, उसके अंतर्गत हैं, वो जो चाहे वो कर सकती है। तो आप ऐसे ही खतरे में हैं, और आप ऐसे ही एक स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन के लिए। तो हमारी जो पद्धति थी, जो हमारा कंट्रोल हुआ करता था बेसिकली वैदिक कल्चर का, वो कंट्रोल हुआ करता था ग्रहों तक को, कि हम ग्रह तक को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ग्रहों को कंट्रोल करने के बाद जो उत्पत्ति हुई है, वो मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। बहुत मेहनत से किसी ने नॉलेज, ज्ञान, इतनी क्षमता ले ली कि अपने मर्जी से एक मानव जाति की उत्पत्ति कर दी। किसी ने किया होगा, कोई होगा, कोई कुछ भी हो सकता है, जिसने संकल्प किया और ऐसे मानव की उत्पत्ति कर दी, पूरे ग्रहों को कंट्रोल कर पाया अपने मंत्र के द्वारा। तो जो हम लोगों के स्वभाव होते हैं, वो कई तरह से उन ग्रहों के द्वारा निर्धारित होते हैं। हमारे कई एक स्वभाव जो हमारे बेसिकली चक्रास होते हैं, वो हमारे उसी ग्रह के आधार पे होते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है, वो सभी ग्रहों के कुछ ना कुछ गुण को रखता है, एक अकेला ब्रेन। और इस ब्रेन के साथ हमारे कुछ ग्रहों के गुण से हमारे बाकी ऑर्गन्स ऑपरेट होते हैं। तो एक दिमाग में ना बहुत सारे ग्रहों के गुण होते हैं, बहुत सारे चक्रास के गुण होते हैं, सहस्त्रार बोलते हैं, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, इसमें सबके गुण होंगे। और तब जाके ये सबको कंट्रोल कर पाता है। तो सबको कंट्रोल करने के लिए आप में सबके गुण होने चाहिए। तो सबके गुण हमारे ब्रेन के पास है, और इसीलिए यह हमारे शरीर को कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चेन सिस्टम। ब्रेन, ब्रेन के ऊपर जो हमारे सोलर सिस्टम्स, सोलर सिस्टम के ऊपर जो हमारे गैलेक्सीज, ये हमारे कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं। ये इनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में। लेकिन लेकिन जो मंत्र विज्ञान है, ये इनको भी कंट्रोल करना जानता था, और इनको भी कंट्रोल करने की उसकी क्षमताएं हुआ करती थी। उन क्षमताओं के द्वारा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे हमारे मानव जाति की विकारें दूर की जा सकती हैं। ये गुप्त विद्या थी, और इतनी गुप्त थी कि इसके बारे में कोई जानता नहीं है, या बहुत कम लोग ही जानते हैं।
उस गुप्त विद्या को मैं फिर से आप लोगों के साथ लाया हूँ मंत्र विज्ञान के तौर पे, और वही मैं आपको दे रहा हूँ। उसी से मैं आपको जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड लाभ है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आ, इसलिए आपको जब ग्रहों की चाल और ग्रहों की बात करते हैं, तो बेसिक तौर पे तब वहां पे हम सिर्फ लिटिल बिट ट्रांसफर इनहेरिटेंस की बात करते हैं। ये क्या